वही स्थान है, आप देख सकते हैं, जहाँ पर उनकी अस्थियों को रखा गया था और इसके बाद यहाँ से संगम में विसर्जित करने के लिए ले जाया गया था। यहाँ पर इंदिरा और फिरोज़ गांधी जो उनके पति थे, उनका विवाह संपन्न किया गया था। ये वही स्थान है। पत्नी जी यानी कमला नेहरू, उनकी सुंदरता को लेकर बहुत सारी मजाक उड़ाया जाता था। कहा जाता था वो उतनी सुंदर नहीं थी, नेहरू परिवार में उनका बहुत। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है SBSC द एजुकेशन में। आपको ये नज़ारा देखकर महसूस हो रहा होगा कि हम आज कहाँ पर हैं। हम आज हैं प्रयागराज में। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसका पहले नाम इलाहाबाद था। जी हाँ, इलाहाबाद। इलाहाबाद किसका इलाहाबाद? पंडित नेहरू का इलाहाबाद, जो देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। पंडित नेहरू का यहाँ पर बचपना बीता है। पंडित नेहरू के साथ उनकी पुत्री और देश की तीसरी प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी का भी बचपन यहाँ पे गुजरा है। ये है आनंद भवन, स्वराज भवन, जिसका निर्माण कराया था जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने। ये आनंद भवन का इतिहास क्या है, हम उसे आज समझेंगे और आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि यहाँ पर नेहरू और इंदिरा गांधी से जुड़ी हुई कौन कौन सी स्मृतियाँ हैं। यहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन भी होते हैं और साथ ही साथ कांग्रेस का एक तरह से राजनीतिक गढ़ हुआ करता था ये आनंद भवन। आनंद भवन के इतिहास को समझें तो जब देश में 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय इलाहाबाद में ही शेख फैयाज नाम के एक व्यक्ति को अंग्रेज़ों का समर्थन यानी देश के साथ गद्दारी और अंग्रेज़ों के साथ वफादारी करने के लिए अंग्रेज़ों ने उन्हें 19 बीघे का एक पट्टा दिया था, 19 बीघे का, और उसी 19 बीघे में एक भवन बनवाया गया था। आगे चलकर शेख फैयाज ने इसे जस्टिस सैयद को बेच दिया 1888 में और उन्होंने खरीद लिया। फिर आगे चलकर राजा जयकिशन ने इस भवन को पूरे ज़मीन सहित खरीद लिया था और ज़मीन सहित खरीदने के बाद एक समय ऐसा आया जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने इस ज़मीन को खरीदा और वो समय था 7 अगस्त 1899। 1899 मतलब इससे पहले पंडित नेहरू का जन्म हो चुका था। 1889 में नेहरू जी का जन्म हुआ और उसके 10 साल के बाद ये पूरा भवन खरीदा गया था। यानी नेहरू जी 10 साल के हो गए, उसके बाद यहाँ पर आए। वैसे पंडित नेहरू का जन्म यहाँ से थोड़ी दूर पर मीरगंज एरिया है, वहाँ पर हुआ था। 10 साल के बाद वो यहाँ पर रहने आए, उनकी फैमिली आई, उनका पूरा परिवार आया। पंडित मोतीलाल नेहरू को तो आप जानते ही हैं, बहुत बड़े वकील थे और यहाँ पर वो रहते थे और उन्होंने यहाँ पर भवन बनवाया था। इंदिरा गांधी का भी यहाँ पर अच्छा खासा समय गुजरा है, पूरा हम आपको यहाँ पर दिखाएँगे। जब नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी तो नेहरू जी के पार्थिव शरीर को यहाँ ले आया गया था और ये वही स्थान है जहाँ पर उनकी अस्थियों को रखा गया था। उनकी अस्थियाँ लाई गई थी गंगा में विसर्जित करने के लिए यानी संगम में, और ये वही स्थान है, आप देख सकते हैं, जहाँ पर उनकी अस्थियों को रखा गया था और इसके बाद यहाँ से संगम में विसर्जित करने के लिए ले जाया गया था। अब आगे की तरफ हम देखते हैं, यहाँ पर ये भवन, ये आनंद भवन है और यहाँ पर हम लोग चलते हैं। बस ये है आनंद भवन। आपको बता दें, पहले आनंद भवन जो स्वराज भवन था उसे कहा जाता था, लेकिन 1930 में उसे कांग्रेस के लिए समर्पित कर दिया गया और ये नया भवन बनाया गया और इस नए भवन को आनंद भवन कहा जाने लगा और उसे स्वराज भवन। हम स्वराज भवन में भी चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आनंद भवन की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और एक पंक्ति लिखी गई है, उसको आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। इस भवन में नेहरू परिवार की स्मृति सर्वदा उसी प्रकार समाविष्ट है जिस प्रकार लोगों के हृदयों में जिनकी उन्होंने सेवा की। ये है आनंद भवन का गलियारा। ये आप देख सकते हैं, एक लंबा चौड़ा यहाँ पे एक गलियारा है। यहाँ पे हम सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। ये मोतीलाल नेहरू का अध्ययन कक्ष है, यानी मोतीलाल नेहरू यहाँ पर बैठकर
अध्ययन करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सारी कुर्सियाँ उसी प्रकार हैं। अब चलते हैं अगले रूम में। ये मोतीलाल नेहरू जी का यहाँ पर वो रहा करते थे। ये उनका बेड आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर उनका बेड आप देख सकते हैं। यहाँ पे मोतीलाल नेहरू जी रहते थे और ये पूरी चीज़ आप लोग देख सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं। चलो ये देख सकते हैं उनकी वकालत की सारी पोशाकें हैं और कई सारी चीज़ें उनसे जो जुड़ी हुई हैं, यादगार हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं साथियों। आप देख सकते हैं फ़ैन, थोड़ा सा फ़ैन की तरफ फोकस करिए। वो 4 पत्तियों वाला फ़ैन लगा है, बहुत ही खूबसूरत सा नज़र आ रहा है। हालांकि ये शीशा वगैरह लगा है तो अंदर आप जा नहीं सकते, बाहर से देख सकते हैं। अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर इंदिरा गांधी और फिरोज़ गांधी का विवाह संपन्न हुआ था। ये आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप वो स्थान देख सकते हो। दिखाओ, यह दिखाओ, क्लोज करिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इंदिरा और फिरोज़ गांधी जो उनके पति थे, उनका विवाह संपन्न किया गया था। ये वही स्थान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल। अब इस स्थान पर हम चलते हैं। इसके अंदर ये फ़ोटोग्राफ आप दिखाइए। ये वही शादी का फ़ोटोग्राफ है जहाँ पर देख सकते हैं आप इंदिरा गांधी हैं, फिरोज़ गांधी है, ये नेहरू जी बैठे हुए हैं और यहाँ पर उनका विवाह संपन्न हो रहा है। और ये भी है इंदिरा जी और फिरोज़ जी की उस शादी के समय की फ़ोटो। और ये इंदिरा जी हैं और नेहरू जी हैं। और इस कमरे में चलते हैं। ये कमरा है स्वरूप रानी नेहरू। स्वरूप रानी कौन थी? स्वरूप रानी थी नेहरू जी की माता जी। ये उन्हीं का कमरा है। आप देख सकते हैं इस कमरे में बिल्कुल स्वरूप रानी। स्वरूप रानी के नाम से यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल भी है। और ये वो उनका कमरा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये गीता शायद खुला हुआ है और यहाँ पर रामायण है। भगवान राम की पूजा होती थी और यहाँ पर शिव जी की एक मूर्ति है। ये उनका विश्राम स्थल है। आइए दूसरे रूम में चलते हैं। ये आपको दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इंदिरा फिरोज़ विवाह, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। और ये देखिए यहाँ पर सारे बर्तन रखे गए हैं। मिट्टी के बर्तन भी हैं और अन्य सारे किचन वाले भोजन सामग्री कक्ष है। ये पेंट्री कक्ष आप देख सकते हो। और ये वाला मैं आपको दिखाना चाहूँगा साथियों। ये देखिए, ये भोजन स्थल, यहाँ पर लोग बैठकर भोजन किया करते थे। ये वही स्थान है। यहाँ पर नेहरू जी की एक तस्वीर लगी हुई है, आप देख सकते हो, जवाहरलाल नेहरू की। और यहाँ पर कई सी चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं स्वराज भवन में, जहाँ पर इंदिरा जी का बचपन बीता हुआ है। ये अब मैंने आपको आनंद भवन दिखा दिया, जहाँ पर नेहरू जी और ख़ासकर मोतीलाल नेहरू का जीवन यापन हुआ है। अब स्वराज भवन में चलते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे दूरी है, लगभग 20 मीटर की दूरी होगी। और यहाँ से मैं दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हो, वो है स्वराज भवन। और उस स्वराज भवन की तरफ अब चलते हैं, आपको वहाँ का भी पूरा चित्रण दिखाते हैं।
दोस्तों ये स्वराज भवन में हम घुस चुके हैं। ये है इंदिरा जी की जन्मस्थली। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, एक बोर्ड लगा हुआ है, इंदिरा जी की जन्मस्थली। ये है पूरा स्वराज भवन है। ये पहले यही था, बाद में वो बड़ी वाली बिल्डिंग बनी है आनंद भवन, लेकिन जब पहली बार उन्होंने ख़रीदा था तो ये यहाँ पर यही वाली बिल्डिंग थी, स्वराज भवन। और इस प्रवेश से साथ ही में देख सकते हैं ये पगड़ी है जो पहले चलती थी अंग्रेज़ों के शासनकाल में, और तब भी हमारे कई सारे इंदिरा जी के साहसिक जीवन का एक संक्षिप्त परिचय दिया गया है यहाँ पर। और ये हम चलते हैं जहाँ पर कई सारी तस्वीरें लगी हुई हैं। ये इंदिरा जी का जन्मस्थली है और यहाँ पर इंदिरा गांधी की बहुत सारी तस्वीरें लगी हैं, वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर उनका बचपन बीता था। आइए आप देखते हैं। ये इंदिरा जी की बचपन की तस्वीर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर तस्वीर के बारे में लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये स्विट्ज़रलैंड की छायाकार है। यहाँ पर इंदिरा जी की दूसरी तस्वीर देख सकते हैं। और यहाँ पर ये नेहरू जी हैं और इंदिरा जी की बहुत बचपन की फ़ोटो। और ये इंदिरा जी की माँ हैं, माता जी कमला नेहरू, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मोतीलाल नेहरू, नेहरू जी के पिताजी हैं। और ये नेहरू जी हैं, ये उनका फैमिली है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये गांधी जी के साथ इंदिरा जी बैठे हुए हैं। गांधी जी यहाँ पर लेटे हुए हैं। हो सकता है प्रयागराज आए हों, उस समय इलाहाबाद में कोई अधिवेशन वगैरह रहा हो और वहाँ पर वो बैठी हुई हैं। ये तस्वीर बहुत ही प्यारी लग रही है इंदिरा गांधी की। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये इंदिरा जी की तस्वीर है। शांति निकेतन की ये तस्वीर है इंदिरा जी की। और ये जवाहरलाल नेहरू की। यहाँ पे कई सारी तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। ये आनंद भवन का, स्वराज भवन है, ये स्वराज भवन का ऊपर का दृश्य है। ये तस्वीर देखिए फिरोज़ गांधी की है, इंदिरा गांधी के पति। और ये इंदिरा जी हैं। यहाँ पर खासकर हम देखेंगे तो इंदिरा जी के ही पूरा चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। ये आनंद भवन की बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग दिख रही है आपको। ये आनंद भवन है, ये इंदिरा गांधी है। यहाँ पे इंदिरा गांधी जी की बहुत सारी तस्वीरें हैं, यादें जुड़ी हुई हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि नेहरू जी के पूरे परिवार की जो एक तरह से अभी एक जगह लगा हुआ है, उनका पूरा परिवार, कौन कौन से लोग थे, उनका किस तरह से वंश था, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं, ये गांधी जी के साथ इंदिरा गांधी हैं। एक तस्वीर यहाँ पर फिर से एक बार दिखाऊंगा। ये देखिए फिरोज़ गांधी और इंदिरा गांधी के शादी के समय का ये तस्वीर है। और ये तस्वीर बहुत ही ऐतिहासिक है। ये तब है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को अपना पहला भाषण देश की आज़ादी के बाद दिया था। आप भीड़ देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। वो लम्हा याद करके आप सोच सकते हैं जब उन्होंने बाहर लाल किले के बाहर आकर लोगों को संबोधित किया था आज़ादी के बारे में। एक साथियों में मैं पेंटिंग दिखाना चाहूँगा। ये महात्मा गांधी है और जिनको सीमांत गांधी जो पाकिस्तान के हैं, अब्दुल गफ्फार खान, ये उनकी तस्वीर है। और ये इंदिरा जी हैं। तो ये यहाँ पे आप महात्मा गांधी, सीमांत गांधी और इंदिरा गांधी तीनों लोगों की तस्वीर देख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें इंदिरा गांधी जी की हैं। ये एक पार्टी के दौरान सभी कर्मचारियों को भोजन खिलाती हुई हैं। और ये राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के साथ उनकी तस्वीर है, यहाँ पर देख सकते हैं।
और ये तो फिरोज़ गांधी हैं और अपने पुत्र संजय गांधी जो इंदिरा जी के छोटे पुत्र थे उनके साथ हैं। और इंदिरा जी की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा के साथ राजीव गांधी जी का फ़ोटो यहाँ पर है। और ये तस्वीर आप देख सकते हो साथियों, मैं बताना चाहूँगा ये देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जब देहांत हो गया था दिल का दौरा पड़ने के बाद, तो ये तस्वीर है। यहाँ पर इंदिरा जी बैठी हुई हैं, नेहरू जी की पार्थिव शरीर यहाँ पर है। ये दूसरा भवन ऊपर देख सकते हैं। इंदिरा जी का संबोधन था 15 अगस्त को, 22वें स्वतंत्रता दिवस का संबोधन था। इतनी भीड़ आप देख सकते हैं लाल किले के बाहर, इंदिरा जी वहाँ पर संबोधित कर रही हैं देश को। कई सारी तस्वीरें हम लोगों ने देखा। अगर तस्वीरों को देखना शुरू कर देंगे तो ये आपको आनंद भवन आकर कैसा लगेगा वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर लेकर चलूँ ताकि आप उन चीज़ों के बारे में जान पाएँ। उसका इतिहास मैं बताऊँगा और उन चीज़ों को दिखाने की भी कोशिश करूँगा। तो चैनल आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। कश्मीर से लेकर जो राजकौल वगैरह थे यहाँ से उनका पूरा वंश देख सकते हैं। यहाँ पे मोतीलाल नेहरू का परिवार, सीधे पूरा का पूरा मेनका गांधी, फिरोज गांधी, यामिनी मिर्जा से लेके सारा परिवार उनका यहाँ पर है। दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, नेहरू जी की जो पत्नी जी यानी कमला नेहरू, उनकी सुंदरता को लेकर बहुत सारी मजाक उड़ाया जाता था। कहा जाता था वो उतनी सुंदर नहीं थी, तो नेहरू परिवार में उनका बहुत मजाक उठता था और इंदिरा गांधी उसे देख कर बड़े हुए थे। वो कहीं ना कहीं अपने परिवार से उस तरह से खफा रहा करती थी क्योंकि दोस्तों मैंने आपको आनंद भवन दिखाने की कोशिश की। आपने देखा होगा आनंद भवन और स्वराज भवन, उसका इतिहास भी मैंने बताया कैसे कैसे उसका निर्माण हुआ। इंदिरा गांधी और नेहरू जी का बचपन यहाँ बीता, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। मैं उम्मीद करता हूँ आपने सारी चीज़ें देखकर और समझ भी लिया होगा। इंदिरा गांधी ने इसे देश के नाम समर्पित कर दिया था, ये पूरा अपना घर। मैं अन्य किसी स्थान पर ज़रूर चलूँगा, आपको दिखाने की कोशिश भी करूँगा। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें और फेमस चीज़ें हैं उन सभी स्थानों पर मैं चलूँगा। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब हमारा ज़रूर कर लीजिए ताकि आप हमारे हर वीडियो से जुड़ पाएँ। आपको पढ़ाई भी करनी है और ऐसी चीज़ें देखनी है, सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। वीडियो को लाइक भी अवश्य करिएगा अगर पसंद आया हो। बहुत बहुत धन्यवाद।